अम्बा पराम्बा का यज्ञ चल रहा है, सतचंडी महायज्ञ, जिसमें हम आप सब माँ जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, पाठ के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजन के द्वारा। बंधुओं, एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों बैठे थे। तो शिव जी पार्वती बैठे हैं और चर्चा चल रही है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे नाथ, बताइए कि इस संसार के जीवों का कल्याण सरलता से, आसानी से कैसे होगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जो आपके चरण कमल की आराधना करता है, जो दुर्गा मैया की सेवा करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, यज्ञ करता है, तो सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तो मनुष्य हो, देवता हो, सुर हो, मुनि हो, चाहे राक्षस ही क्यों न हो, जो माँ जगदम्बा के चरण कमल की उपासना करता है, दुर्गा जी की आराधना करता है, उसको भोग भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है, सुखी हो जाता है। तब अम्बा पार्वती ने, माता ने कहा कि हे शिव जी, मेरे पूजा में, मेरे पाठ में नियम होता है, विधान होता है। कोई मंदिर बनाए, कितना खर्चा होगा, मंदिर बनाने बहुत खर्चा होता है। फिर मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति लाएंगे, अनुष्ठान होगा, कर्मकांड होगा, उसमें भी खर्चा होगा। मंदिर बन करके तैयार हो गया, तो मंदिर की व्यवस्था चलाने में, भैया लोग मंदिर चला रहे हैं, मंदिर है, तो मंदिर की व्यवस्था चलाने में भी बहुत खर्चा होता है। भोग है, राग है, पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था है, पुजारी है, पुजारी की दक्षिणा है, फिर उत्सव महोत्सव मनाएंगे वो, अब विशेष उत्सव, विशेष भोग लगे, कितना खर्चा होगा। तो मंदिर बनाने में, प्रतिष्ठा करने में, मंदिर चलाने में, उत्सव महोत्सव मनाने में भी बहुत खर्चा होता है। इसके साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म में पात्रता का विचार है। कौन पूजा करेगा, कौन करवाएगा। अभी जैसे पूजा कर रहे हो आप लोग यज्ञ, तो अंदर धोती पहन के जाते हो, फुल पैंट पहन के, भैया धोती पहन के जाते हो ना, तो विधान है, यज्ञ में जाना है, पूजा करना है, मंदिर जाना है, कथा सुनना है, परीक्षित बनना है, तो धोती पहन के पूजा पाठ करेंगे। विधान है कि नहीं। पूजा पाठ, कर्मकांड, अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करेंगे तो धोती पहन करके ही करेंगे, तभी तो फल मिलेगा। फिर पात्रता है, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन करवाएगा, इसकी भी पात्रता है। ये बात अलग है, मैं इतनी मानव महाराज, जैसे लगते तैसे करता हूं, तो और बात लगेगा। किंतु यदि शास्त्र के विधान का फल चाहिए तो शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। गीता ने स्पष्ट कह दिया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धि मम आपनोति, न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के विधान को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है, उसको सुख नहीं मिलता, उसको सिद्धि नहीं मिलती, उसको गति नहीं मिलती। कब मिलेगा। शास्त्र के अनुसार काम करेंगे। इसलिए मैं नहीं जाना रहे महाराज, मैं नहीं जाना हूं तो पूछ लेना पुरोहित काबर है, तुम्हारे पुरोहित महाराज हवे कि नहीं। नहीं तो चार्जिक फोन नंबर है, लगा के पूछ ले। उपास रही हूं महाराज, कैसे रहना चाहिए, उद्यापन करना है महाराज, कैसे करना है, व्रत करना है कैसे करना है, यज्ञ करना है कैसे करना है। इसलिए कहा, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। शास्त्र के विधान को जान करके कर्म करिए तो शास्त्रीय अनुष्ठान का फल आपको प्राप्त होगा। तो माता पार्वती कहती है कि हे शिव जी, मेरे सतचंडी यज्ञ करने में ही बहुत खर्चा है। भैया लोग जानते हैं कर रहे हैं कितना खर्चा हो रहा है, और मंदिर में भी खर्चा है,
घर के भी पूजा पाठ में खर्चा होता है और सब जगह पात्रता चाहिए। शिव पुराण स्पष्ट कहता है जो कर्म अपने अधिकार के सीमा में करते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है। तो अधिकार की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था सनातन धर्म में है, अधिकार और पात्रता की। पार्वती ने कहा शिव जी ऐसा उपाय बताओ जिसमें सबका अधिकार हो और सबको पात्रता हो, हर आदमी उसका लाभ ले ले, हर समय ले ले, हर व्यक्ति ले ले, सबको अधिकार हो। जैसे भगवान का नाम है कि नहीं, मंत्र है, मंत्र जपोगे तो नहा धो करके शुद्ध हो करके पवित्र हो करके आसन में बैठ करके माला ले करके आप माला नहीं है तो कर माला जपोगे, मंत्र का विधान है। अब भगवान का नाम जपेंगे तो भाय कुभाय अनखयालस हूँ और नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। नाम जप में भगवान ने छूट दे दिया है। नहाए हो नहीं नहाए हो, धोती पहने हो, फुल पैंट पहने, कुछ भी पहने हो, आ रहे हो जा रहे हो, खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। तो नाम जप में भगवान ने छूट दे दिया। वैसे ही मां पार्वती कहती हैं शिव जी इस संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, कोई ऐसा साधन जिसको सब कर सके, साधन सरल हो, कम खर्चा हो, लोगों का कल्याण हो, कैसे हो सकता है। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, हे दुर्गा, संसार का कल्याण करने के लिए, सरलता से इनका मंगल हो जाए, इसके लिए आपने गौ माता का रूप धारण करके इस संसार में प्रकट हुई। गाय कौन है? दुर्गा मैया ही गाय है, पार्वती ही गाय है। तो हमारा मंगल करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए मां पार्वती ही गाय बन करके आई है, मां दुर्गा ही गाय बन करके आई है। गोरूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथाः अणिमादिक सिद्धयः सर्वा स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। भगवान कहते हैं पार्वती, ये कलिकाल के लोगों का कल्याण के लिए, संसार के मनुष्यों का कल्याण के लिए, सरलता से कल्याण हो जाए, आसानी से कल्याण हो जाए, सबको पूजन की सुविधा रहे, सबको सेवा की सुविधा, मतलब सबको अधिकार हो, तो आप ही गाय बन करके आई हैं। और कहा मैं नंदी बन करके आया हूं। तो भगवान शिव जी ही नंदी बन करके आए हैं हमारे मंगल और कल्याण के लिए। जगदम्बा पार्वती मां दुर्गा गाय बन करके आई है हमारे मंगल और कल्याण के लिए। और गाय में भी शिव जी है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, गाय के यहाँ जो कक्कुद होता है पीठ में डिल्ला, तो गाय का जो कक्कुद है वो गाय में भी शिवलिंग है। तो गौ माता में भी पार्वती और भगवान शंकर दोनों विराजमान हैं और नंदी के रूप में भगवान शंकर आए हुए हैं। तो सरलता से हमारा कल्याण हो, सरलता से हमारा मंगल हो, इसके लिए दुर्गा मैया गाय बन करके आई है, पार्वती मैया ही गाय बन करके आई है और भगवान शंकर नंदी बन करके आए हैं हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए। बोलो गौ माता की, नंदी महाराज की। भगवान शंकर किस में बैठते हैं? नंदी में। वृषभध्वज उनके ध्वज में नंदी है और शिव के ऊपर, नंदी के ऊपर भगवान शंकर बैठते हैं। क्या संकेत है? जो नंदी की सेवा करेगा, जो गाय की सेवा करेगा, उसके घर भगवान शंकर आएंगे। जो गाय की सेवा करेगा उसके घर भगवान राम आएंगे। जो गाय की सेवा करेगा उसके घर भगवान कृष्ण आएंगे। आप गाय की सेवा करो, भगवान चल करके आपके घर में आएंगे। तो हमारे मंगल के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज आ गए हैं। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए और खड़े होकर के उनके आते तक थोड़ा सुन लीजिए। तो भगवान शिव नंदी बन करके आए हमारे मंगल के लिए, जगदम्बा दुर्गा गाय बन करके आई, मां पार्वती गाय बन करके आई है हमारे मंगल और कल्याण के लिए। गोरूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथाः अणिमादिक सिद्ध्यः सर्वा स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। और भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, गो माता की जो सेवा करता है, नंदी की जो सेवा करता है, प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथाः, गाय की सेवा से जब गाय प्रसन्न हो जाती है, नंदी की सेवा से नंदी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इनके आशीर्वाद से
जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाती है। बोलो गौ माता की। प्रसादेन प्रसिद्ध्यंति मनोरथाः, गाय के आशीर्वाद से, नंदी का आशीर्वाद से जो इनकी सेवा करता है उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और कहां तक कहें, अणिमादिक सिद्धयः सर्वा स्वयं धावन्ति पृष्ठतः, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पर जो गाय की सेवा करता है, जो नंदी की सेवा करता है, भगवान शंकर कहते हैं बड़े बड़े साधक सिद्धि के पीछे भागते हैं, और भगवान शंकर कहते हैं जो गाय की सेवा करता है, जो नंदी की सेवा करता है, सिद्धि स्वयं उसके पीछे पीछे चली जाती है। बोलो गौ माता की। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता आज है तो गौ माता की सेवा की, नंदी की सेवा की। हम आप सब तन से, मन से, धन से गौ माता की सेवा करें, गोवंश की सेवा करें। और कोई आपके मन में कामना हो, सुंदर गाय को चारा खिलाओ और पीठ में, गाय के पीठ में श्री राम जय राम जय जय राम करके हाथ फेरना और गाय के कान के पास अपनी बात कहना। एक बात ध्यान दो भाई, गाय मर के नहीं मत रहे और जाग कान में बोला था और छमले मूड हला दी, कमरधा वाले महाराज के गए आंखी गा मूड लग गए। नहीं, गाय सीधी हो, शांत हो, प्रेम से चारा खिलाओ, चारा खिला के पेट में, पीठ में हाथ सहलाओ, श्री राम जय जय राम। कोई समस्या हो, कोई दुख हो, गाय के कान में कहना। भैया भगवान कृष्ण को सुनने में देर लग सकती है, भगवान राम को आपकी बात सुनने में देर लग सकती है, दुर्गा जी को आपके बात सुनने में देर लग सकती है, भगवान शंकर को बात सुनने में देर लग सकती है, पर जो जगदम्बा गाय बन करके आई है, जो पार्वती गाय बन करके आई है, उसके कान में बात कह देंगे तो सुनने में देर नहीं लगेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोलो गौ माता की। इस तरह से आज के समय में सर्वाधिक आवश्यकता है हम सब मिलकर के तन से, मन से, धन से गोवंश की सेवा करें। और हमारे यहाँ भी नाम गौसदन है, इसलिए और गाय की चर्चा शेष कल करेंगे। बोलो गौ माता की।